नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी फर्स्ट। मैं हूं अमरीश शर्मा। आज हमारे बीच एक ऐसे किसान मौजूद हैं जो भू अर्जन के मुआवजे के मामले से 2010 और 2013 की राशि ना पाने से परेशान हैं और भटक रहे हैं। और आज कमिश्नर कार्यालय भी गए थे और कमिश्नर साहब से भी बात कर रहे हैं, पर वो 2013 से भटकते हुए आज हमारे टीवी फर्स्ट के स्टूडियो पर पहुंचे हैं और वो अपनी आवाज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात की, जिससे उनका जो मुआवजा है वो मिल सके। और आपने राज्य सूचना आयोग दिल्ली को भी लेटर दिया है और ये एक बहुत बड़ी समस्या है, जहां एक और कहा जाता है कि ये जो भू अर्जन का नियम है इसमें मुआवजा के प्रति पारदर्शिता लाने का जो प्रावधान है वो 2013 में आया और फिर भी उसके बाद इन समस्याओं का सामना करना पड़ना बहुत ही दुखदाई है एक किसान के नाते। क्या नाम है आपका? नागेंद्र सिंह। क्या समस्याएं आ रही हैं? समस्या ये आ रही है कि बाबू और भू अर्जन अधिकारी सब मिले हुए हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। 12,000 रुपये एकड़ के हिसाब से भुगतान बनाए हुए हैं और आज दिनांक तक भुगतान नहीं कर रहे हैं। 60-40 के रेशियो में कमीशन मांगना चाहते हैं। किसानों के पास पेमेंट नहीं हो, कहाँ से दे दे। कुछ किसानों का पेमेंट और कुछ मेरा भी पेमेंट वो दलालों को दे करके और फर्जी आपस में बंटवारा कर लिया है और न किसान को नकल दी जाती है और न किसान की सुनवाई की जाती है। किसान सभी जगह पत्र लिख चुका है, अपने क्षेत्र के विधायक को लिख चुका, कह चुका है और अपने क्षेत्र के पूर्व मंत्री को भी कह चुका है, अपने क्षेत्र के सांसद से भी सिफारिश करा चुका है और माननीय राजेंद्र शुक्ला जी से के यहाँ 1 साल 4 माह से इसी कार्य के लिए दौड़ते हैं। 3-4 बार कमिश्नर साहब के जा चुके हैं और माननीय कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन 2 बार किए और विनय भी किए जन सुनवाई में। उन्होंने तत्काल एसडीएम रामनगर को फ़ोन लगाया और भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन तब भी एसडीएम रामनगर के द्वारा सुनवाई नहीं की जाती है। और ये नवंबर के महीने में लगभग 80,000 रुपये हम एसडीएम साहब ने मांगा कि खर्च के बिना भुगतान नहीं होगा, कि सब लोग परेशान थे तो थोड़ा थोड़ा रकम लगा करके 80,000 रुपये हम उनको दिए। लेकिन इतने दिन आज बुलाओ, कल बुलाओ, आज बुलाओ, शाम 4 बजे आओ, 5 बजे आओ, 11 बजे आओ, 9 बजे आओ, इस तरह परेशान कर रहे थे। फिर हमारे बीच में हार्ट में तकलीफ बना तो हम रीवा में दवाई कराए। 15 दिन उनके पास नहीं गए। 15 दिन के बाद उन्होंने फिर संपर्क किया तो बुलाए, इस तारीख को आ जाओ, तुमको समय देंगे 3 बजे से। उन्होंने समय नहीं दिया और बाहर चले गए। देखे तो गाड़ी से बाहर चले गए। फिर दूसरे दिन हमने किया तो दूसरे दिन भी बुलाए तो फिर दूसरे दिन चले गए। तीसरे दिन फिर सुबह उनके दरवाजे के सामने खड़े हुए थे, तब उन्होंने बुलाया। अब बोलो चलो ऑफिस में बात करते हैं। तो कल 20,000 रुपये की राशि मुझे वो वापस कर दिए और 60,000 राशि उनके पास अभी भी बाकी है। और भुगतान देने के समय में दस्तावेज मांगते हैं जहाँ 300 फीट पानी है, पूर्ण रूपेण का गांव डूब है, जहाँ की न कोई पेड़ पौधे हैं, न पशु पक्षी है, न इंसान है, न कुछ है। अब वो जहाँ विस्थापित हो चुके हैं 200-250 किलोमीटर में, कोई 500 किलोमीटर में, अब वहाँ से बेचारे आते हैं और आने के बाद वापस चले जाते हैं। उनको धमकी देकर भगा दिया जाता है। उनके दस्तावेज डूब क्षेत्र के मांगते हैं। वो डूब क्षेत्र के कहाँ से दस्तावेज दें? दस्तावेज उनको जहाँ जो निवास कर रहा है वहीं का बैंक का दस्तावेज मिलेगा, वहीं का सजरा मिलेगा और वहीं का आधार कार्ड मिलेगा, वहीं का निवास मिलेगा, सब अब वहीं का मिलेगा। अब यहाँ तो कुछ मिलने का संभव नहीं है। अब बाढ़ सागर परियोजना में सारे दस्तावेज है, उनकी जन्म कुंडली से लेके सारे दस्तावेज, यहाँ तक कि कुछ दस्तावेज क्राइम बेंच में रीवा में भी जमा है। कमिश्नर 17 गांव का भुगतान के लिए पुनः सचिव ने लिखा था, पत्र किया था, जो कमिश्नर के द्वारा अभी 3 महीने पहले मीटिंग में कई लोग मिल करके और माननीय सांसद गणेश सिंह जी भी थे, मीटिंग में भी रखे हैं। जो सचिव द्वारा भुगतान किया गया कि बिना रेट का भुगतान किया गया था, उन्हें पुनः रेट में दिया जाए, निर्धारित कर रेट में दिया जाए। इस तरह के कई ऐसे प्रकरण है। हमारी सन 87 में मूल्यांकन हुआ था कूप नंबर 26 का,
उसका भी भुगतान बाकी है और 7 मकानों का भी भुगतान बाकी है, जिसका मूल्यांकन पत्रक हमारे पास भी है, शासन के पास भी है। अधिकारी मनमाने रूप के कारण, पैसे लेन देन के कारण किसी का करते नहीं, जो दलाल लगाए हुए 9-10 थे, उन्हीं दलालों के माध्यम से 60-40 के रेशियो में भुगतान करते। जितना दलाल से पैसा सौदा तय हो जाता है उन्हीं के माध्यम से। अब बाकी ट्रेजरी में जो राशि जमा हो वो भी निकाल के अनिल अवस्थी के द्वारा बंदर बांट कर ली गई है, खा लिया गया है। किसान बेचारा तड़प रहा गरीब, और आदिवासी तो बुरी तरह से खत्म हो गया। जब ठाकुर ब्राह्मणों की ये हाल है तो आदिवासियों के तो और क्या हाल होगी। इस तरह बाणसागर में चल रहा। अभी 2 एक आरआई थे, वो भी जेल में गए हुए हैं, और एक बाबू भी जेल में गए हैं इसी गमन के बीच में। अभी जेल में भी जमानत नहीं हो पाई है। और कई ऐसे प्रकरण हैं जो हमारे जानकारी में हैं, जिनका नाम जर्द बता सकते हैं कि जिनका ट्रेजरी से पैसे निकाल के खा लिया गया है। मेरे पिताजी का भी खा लिया गया है, कई आदिवासियों का भी खा लिया गया है, पिछड़ों का भी खा लिया गया है। और अच्छा, आपने आरोप लगाया कि जो पूरा गांव इस से प्रभावित है, पूरा गांव भू अर्जन हुआ, और इसका भू अर्जन में एक प्रक्रिया है कि जो व्यक्ति का भू अर्जन हुआ उसे पुनर्वास के प्रति शासन को और प्रशासन को दोनों को ध्यान देना चाहिए और पुनर्वास कराना चाहिए उनका। कुछ लोगों को मकानों का पेमेंट दे दिया गया है, और अनुदान और वो नहीं दिया गया है, प्लाट नहीं दिए गए। हाई कोर्ट डिसीजन करता है कि इनको अनुदान और प्लाट दिया जाए, तो एसडीओ साहब लिखते हैं, साहब लिखते हैं कि जमीन में अनुदान देने का प्रावधान नहीं है, और ना अनुदान देने का है ना प्लाट देने का। लेकिन किसान ने मकान का ही अवार्ड लगा के किया, जो किसान को यदि जिस दिनांक से अवार्ड में भुगतान किया गया है, जो अवार्ड दिया गया है, उस अवार्ड में किसी का भुगतान हो तो बताएं कि किसको हमने भुगतान दिया। उनके पास सारे दस्तावेज हैं। दस्तावेज किसान के पास कहाँ है? दस्तावेज सारा बाणसागर डूब गया तो सारा दस्तावेज तो उनके पास है। वो गुमराह करने के लिए उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, चुतिया बनाते हैं। दस्तावेज किसानों के पास नहीं है, आपने कहा। दस्तावेज तो सारा गांव डूब गया, जिसके कारण नहीं है। और तो नोटिस भी जमा, ऋण पुस्तिका भी जमा करा ली गई, सब जमा करा लिया। जैसे दस्तावेज लेने की कोशिश नहीं की आपने क्या आरटीआई लगा के? कई बार 5-6 बार लगा के मांगा गया, लेकिन दे ही नहीं रहे हैं, इसलिए कि राशि गमन किए हुए हैं। इसके कारण वो देना नहीं चाहते कि हम फंसेंगे। उनका जवाब क्या रहता है? जब आप कुछ नहीं, कल आओ परसों आओ, फिर बाद में बोल देते वो वहां चले जाओ, बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। 1-2 दस्तावेज उन्होंने दिया है, और बाकी दस्तावेज जितना गमन है वो दे नहीं रहे। तो आप कितने वर्ष हो गए होंगे आपको इस प्रक्रिया के पीछे भागते हुए? सन 87 में जब हमारे कूप का मूल्यांकन हुआ, आज तक भुगतान नहीं हुआ। आप सोच लीजिए, तो हम परेशान होते रहे। सन 87 के मकान का, सन 2002 के मकान का हमारा मूल्यांकन है, अब भुगतान नहीं किया गया है, जो हाई कोर्ट में विचाराधीन है। मतलब कई सरकारें बदली, कई प्रशासनिक अधिकारी बदले, पर कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी। माननीय सांसद गणेश सिंह जब से सांसद पैदा हुए, तब से बाणसागर को हाईजैक कर लिया उन्होंने। अब ये बहुत बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। सांसद गणेश सिंह के कारण भुगतान नहीं हुआ। बाणसागर सारा खर्च, दिल्ली का आने जाने का सारा खर्च उठा रहा है, बाणसागर उठा रहा। अभी इस सत्र के पहले तक बाणसागर पूरा खर्च दिल्ली का उठा था, उनका आने जाने का। तो क्या आपने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की? सीएम हेल्पलाइन में कई शिकायत की, एक नहीं 10 की है। 3-4 बार कटवाए भी, कहेंगे आप कर देंगे, आप कर देंगे, और ऊपर अधिकारियों ने, लेकिन आज तक नहीं सुनवाई किया। हमारे पास उस सीएम हेल्पलाइन के नोटिसें भी है, रखी भी है, अभी भी रखी हुई है। तो उसमें जवाब क्या रहता है? कोई जवाब नहीं। सीएम हेल्पलाइन में गुमराह कि आपका जवाब प्रकरण समाप्त कर दिया गया है, ये जवाब आ गया, वो जवाब आ गया है। मुझे जवाब मिला नहीं, वो आपके पास कुछ भी जवाब उल्टा सीध चला गया, तो मुझे क्या लेना देना भाई? हम जवाब जब मुझे मिले तब ना हम जाने। आपने एक आरोप और लगाया कि आपको इस काम के बदले राशि ली गई 80,000 रुपए की। 80,000 रुपए लिया तो आपसे व्यक्तिगत ली गई या? हमसे व्यक्तिगत लिया गया। व्यक्तिगत ली गई, तो वो चैम्बर में लिया गया, एसडीएम चैम्बर में लिया गया। 50,000 40 की गड्डी थी, और 30 की एक गड्डी थी।
हम दोनों दिए, दोनों खीसा में हाथ डाल लिए, दोनों जन 10-15-20 मिनट तक बात करते रहे। बोले 3 दिन के अंदर भुगतान हो जाएगा। इसके बाद एसडीएम साहब ने बाहर निकले और हम बाहर निकल आए, एसडीएम साहब बाहर निकल आए, फिर वो अपने रूम में चले गए। लेकिन एक चपरासी बाबू है, चपरासी बाबू जो है, चपरासी को बाबू पर बैठा है, वो बाबू सारा गुमराह करता है कि भूअर्जन में बहुत पैसा है, जब तक आप इनको परेशान नहीं करोगे तब तक पैसा नहीं मिलेगा। 40% पैसा मिलेगी। ये अवस्थी जी जब केस ट्रांसफर किए तब उन्होंने बताया कि आप इतना पेमेंट लीजिए, कुछ मुझे, और दोनों मैनेज किए। इसलिए कि उन्होंने गमन किया है तो उनको उन्होंने मैनेज किया है। और यहाँ से जवाब बना के देते हैं अनिल अवस्थी, बीपी मिश्रा से जवाब बना करके, जो कि प्रभारी बीपी मिश्रा हैं, ई साहब, अब चिट्ठियों बनाते, दस्तखतों करते, सारे गलत काम में बीपी मिश्रा। जातिवाद का पूरा जाल बनाया हुआ भूअर्जन। राजेंद्र शुक्ला से हम कई बार निवेदन किए लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, सांसद से कई बार निवेदन किए, कोई अर्थ नहीं पड़ता। सूचित आप कह के आओ, दोबारा बोल दे, अपने हिसाब से काम करो। आज आप कमिश्नर कार्यालय आए थे, कमिश्नर और जन सुनवाई में आए थे जी। वहाँ क्या हुआ? वहाँ जन सुनवाई में हम कमिश्नर साहब को बोले कि एसडीएम साहब आपकी बात का, आप फोन से भी बात किए थे और लेटर भी दिए थे, आदेश भी किए थे, तो उन्होंने भुगतान करने से आनाकानी कर रहे हैं और हमको धमकी दिए कि ज्यादा बहस करोगे तो हम पुलिस को बुलवा के बंद करा देंगे। तब हम आज चले आए फिर से जन सुनवाई में, और एसडीएम जब लेटर दिए तो उन्होंने कहा कि हम एसडीएम को बुला के बात करते हैं। ऐसा तो कई बार कई अधिकारियों ने कहा होगा कि हम जिला कलेक्टर ने भी बोला कि हमारे सामने टेलीफोन किया कि इनका भुगतान करने के लिए, लेकिन एसडीएम ने किसी कलेक्टर की बात माना। लिखित भी आर्डर है और मौखिक भी आर्डर है, लेकिन उन्होंने किसी की बात नहीं सुना। ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। और हम सी साहब से मिले, ई साहब हमको सी साहब से मिलवाए रीवा में। एक डेहरिया सी साहब थे, हम उनके पास गए, निवेदन किए कि बाबू मुझे परेशान किया, इस तरह की बात है। बोले अब काम देखते हैं, कराते हैं, आप आगे मिलना। कई बार उनसे मिलने आए, बोले आदेश कर दिए हैं, ये है वो, इस तरह को टरका दिए, बाद में रिटायर होकर चले गए। मतलब आपकी जो कार्यवाही है वो आदेश तक ही सीमित रह गई है? नहीं, आदेश तक ही सीमित हो रह गई है। अवार्ड, जबकि अवार्ड भी बना हो तो वही भुगतान नहीं किया जा रहा है। अच्छा, अवार्ड तक का भुगतान नहीं हुआ है? अवार्ड भी पड़ा, सन 87 का अवार्ड पड़ा है, सन 92 का भी लोगों का पड़ा है भुगतान, और सन 13 का अवार्ड पड़ा, सन 10 का मेरा पड़ा। सन 10 में मेरी जमीन का भुगतान पिताजी जी का बना था, 13 में पिताजी इस पार हो गए। इस पार होने के बाद अब स्वामित्व हम हैं, जो वारिस हैं, स्वामित्व है। एसडीएम साहब बोलते हैं कि तुम्हारा भुगतान ही नहीं है। कमिश्नर साहब से फोन में बोले कि इनका कोई भुगतान नहीं। अरे बाप की संपत्ति बेटे को ना मिलती है? यदि तुम कमा रहे हो, मर जाओगे तो कौन बेटा ही ना पाएगा, बेटी ही ना पाएगी जो ये पेमेंट कमाए। किसी की बात हो, औलाद को मिलता है। जब वहाँ आप लिखते हैं कि इनके पिता स्वर्गीय रामपाल सिंह, नागेंद्र सिंह, वो स्वर्गीय रामपाल सिंह लिख रहे हैं कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, और नीचे लिखते हैं कि इनका केस खारिज किया जाता है। किस वजह से खारिज किया जाता है? जब बाप मर गया तो बेटा ही ना उसका पैरवी करेगा। कोई भी भुगतान हो उसके लिए एक नॉमिनेट होता है, और नॉमिनी जो होता है वो उसका वारिस ही होता है। वारिस होता है। संबंधित व्यक्ति की पत्नी हो सकती है, उसके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता दोनों खत्म हो गए, अब बेटा बचा, हम बचे, तो जो हम ना पैरवी करेंगे तो कौन पैरवी करने जाएगा, बताइए। आपने बताया कि आपने हाई कोर्ट में भी इस मामले को हाई कोर्ट का प्रयास किया है। नहीं, हाई कोर्ट में और केस लगे हैं जी। 2 केस में जीत के आया, अनुदान का केस जीत के आया है, जमीन का केस जीत के आया है, तो जो उनके द्वारा सुनवाई नहीं की जा रही। और कुछ लोगों के नाम से हैं, जो लोग हमारे साथ में गए थे वो भी जीत के आए, वो भी परेशान है। राम खिलावन है, राम सजीवन है, और रोशन लाल है, और विश्वकर्मा है, 2 विश्वकर्मा है, कई लोग हैं, जो 16 लोग हैं, वो सब जीत के आए हैं। किसी की बात नहीं सुनी जाती, मतलब बस बुला करके कोर्ट न्यायालय से भगा दिया जाता। मतलब 2 लोग रहने की व्यवस्था नहीं है। 2 दिन तक एसडीएम कार्यालय में लोग पड़े रहते हैं बाहर, कहीं ना कहीं।
इसके बाद एसडीएम साहब नहीं मिलते, इसके बाद बोलते हैं कहीं ये समय है वो समय है, फिर बताएंगे फिर बुलाएंगे। ये किसी की बात को मानना या ना मानना अलग बात हो गई, पर ये तो सीधे सीधे हाई कोर्ट की अवमानना है। अगर हाई कोर्ट ने आदेशित किया है तो उसे तो मानना चाहिए। हाई कोर्ट में अपमानना लगा भी है, अवमानना का भी केस लगा चुका है। अवमानना का भी केस लगा हुआ, उन्होंने जवाब वहां भेज दिया है। 1 साल बाद अभी जवाब भेजा है अवमानना के लिए, मुझे जानकारी आ चुकी है कोर्ट से। तो कोर्ट ने अब हम फिर उनके खिलाफ जानना चाहते हैं। तो कोर्ट ने इन्हें पेश होने का आदेश नहीं दिया क्या? कई बार दिया, लेकिन ये जाते नहीं है। 2 साल 3 साल से केस चल रहा है, 24 से केस चल रहे हैं, लेकिन ये जवाब ही नहीं तलब कर रहे हैं। कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिनके आज तक उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। तो कितने सालों से ये एसडीएम होंगे वहाँ आपके क्षेत्र में? हमारे यहाँ से भी एसडीएम करीब 11-12 महीने से ये है। और उसके पहले कौन थे? 11 महीने, इसके पहले 11 महीने में ही इनको भी मिला है, केस मिला। इनको आने के बाद जो नए एसडीएम साहब आए हैं उनको आने के बाद ही केस बाणसागर से ट्रांसफर किया गया। इसके पहले सारा केस बाणसागर में यूनिट क्रमांक 4 था, 4 और 3 था। ये सब टूटते चले गए तो यूनिट क्रमांक नंबर 5 में केस मर्ज है। अब 5 से ही सारा काम हो, तो 5 का बाबू अनिल अवस्थी है। तो मतलब बाणसागर से ही आपका मामला फंसा हुआ है और एसडीएम कार्यालय तक पहुंचा और उसके बाद हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट और उसकी तक की अवमानना संबंधित अधिकारी और कर्मचारी कर रहे हैं। जी जी जी, अवहेलना कर रहे। बिल्कुल, उसकी अवमानना है ये कोर्ट की। तो आपने कमिश्नर ने अभी तत्काल लेटर जारी किया, टेलीफोन से मेरे सामने बोला कि इनका तत्काल भुगतान करो। 7 दिन का उन्होंने समय दिया, लेकिन वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं। कमिश्नर तक से बात नहीं करना चाहते, कमिश्नर तक की बात नहीं। कमिश्नर की उनकी बात होती होगी, लेकिन मेरे सामने जो है कमिश्नर साहब ने कहा, लेकिन एसडीएम ने कुछ जवाब नहीं दिया। तो कितनी कितनी राशियां होंगी आपकी जो अभी? हमारे पिताजी की 3,75,000 रुपए, 74,000 रुपए राशि जो 1,75,000 रुपए दलालों के बीच में खाली गई। शेष 2 लाख रुपए अवार्ड में उन्होंने जानकारी में रखा है। और एक अवार्ड है जो 17,85,85,000 का है, जो 16 किसानों का है। और किसी का 45,000, किसी का 65,000, किसी का 97,000 उन किसानों का है। और हमारे एक चाचा जी हैं, उनका है 71,000 कुछ रुपए। और ऐसी इसी तरह के कुछ लोगों का है। और जो शेष लोगों का वो निकाल के दलालों के द्वारा खा लिया गया है, जो हमारे पास पुख्ता प्रमाण है। देखिए हमारी, अब उसी का हम नकल मांग रहे हैं कि कब आपने कब ये भुगतान किया है, किसको भुगतान किया है। आपके पास बाउचर होगा, आपके पास चेक नंबर होगा, जिस बैंक से क्लियर होगा, इसका जवाब मुझे दे दीजिए, पत्र दे दीजिए मुझे। कुछ देते नहीं है कुछ। सरकार तो कहती है कि वो लगातार किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार कुछ कहती है फोन में, उसमें करती, कागज में करती है। ये जब अधिकारी जो बैठे हुए हैं, ये डकैत अधिकारी बैठे हैं, इनको सरकार कुछ करती नहीं। 8 लाख 5 लाख रुपए लेके ट्रांसफर कर देती है, कैंसिल कर देती है। तो सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? हमारा भुगतान प्राप्त हो, किसानों का भुगतान हो, जो लोग पीड़ित हैं, जिनका घर दुआर सब कुछ डूब गया, माई बाप सब डूब गए, माता पिता भी खत्म हो गए, जो कुछ उनका बचा हुआ उनको भुगतान किया जाए। कितने लोग होंगे ऐसे? कम से कम ऐसे किसान हो गए थे 400-500 किसान हो गए। हमारी जानकारी आपके क्षेत्र, हमारे क्षेत्र के 400-500 किसान हैं। तो मतलब ये 192 का एक गांव का, अंबार नाम का गांव है, जो किसानों का पूरे गांव का पेड़ों का भुगतान आज भी बाकी निकाल कर खा लिया गया है। किसान को आज भी 100 रुपए नहीं दिया गया। अंबार गांव का 85 एकड़ जमीन जो है, ग्राम ढबराई, ग्राम झिन्ना, ग्राम बरसजहा और 7 एकड़ जमीन ग्राम पाठा, ये इतनी जमीन शासन ने जवाब दिया कि इतनी जमीन अभी शेष बाकी भुगतान के लिए, जिसके पत्र हम, जिसके रिकॉर्ड 100 पन्ने में अनिल अवस्थी को सौंपे, एसडीएम साहब को सौंपे। एसडीएम साहब ने अनिल अवस्थी को दिया, लेकिन न उसका जवाब दे रहे हैं, न कुछ की कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ दलालों का भी काम कर रहे हैं बस। आखिर क्या वजह हो सकती है? आपको क्या लगता है कि पैसे लेन देन का वजह? सिर्फ पैसा? यदि 1 लाख किसी का है, 50,000 रुपए दे तो काम होगा।
पैसा नहीं है तो काम नहीं होगा। और जो दलाल, और जो 10-12 साल भटका है किसान, तो उसका अरे वो बस बुला लेंगे, होटल में चले जाएंगे, ऑफिस में जाते ही नहीं है, किसी की सुनते ही नहीं है, नई की बात मानता ना, सी की बात मानता ना। कुछ ऐसा बाबू बैठा हुआ है भूअर्जन का, अनिल अवस्थी, जो किसी की बात नहीं मानता। हमसे हिसाब स्वयं बोले कि इतना बड़ा आदमी है कि हम इसको कुछ दबाव बनाएंगे तो मेरा ही ट्रांसफर करा देगा। इस तरह हिसाब हमारे सामने, हम हिसाब के सामने ये बात बोल सकते हैं। उन्होंने कहा, हम बोले कि जब आपकी बात को सामने, आपके सामने उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे नकल, बताइए जब आपकी बात तो हमारी बात मानेंगे। बहुत सारे आरोप है। और आप अरे धमकी देते हैं, मरवाने के लिए धमकी देंगे कि निपटवा देंगे तो सकल मुआवजा ले लेगा। 9-10 दलाल पाले हुए हैं। जितना काम बाढ़ सागर परियोजना में जितना यूनिट क्रमांक 5 से अनिल अवस्थी करता है, सब दलालों से। यदि उसकी जांच करा ली जाए हमारे कहने के तथ्य पर, तो दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा। मैं प्रमाण सहित बोलता हूँ, एक भी प्रमाण मेरे दस्तावेज हमारे सामने है। आपके और जो दस्तावेज नहीं दिए, जो दस्तावेज और दे दे तो वो जेल से बाहर न आए। बहुत सारे दस्तावेज आपने हमारे चैनल को दिखाए हैं। जी जी। ये दस्तावेज लेके आप कोर्ट तक गए, हाई कोर्ट तक, और एक एक हमारे A to Z दस्तावेज हैं, कलेक्टर से लेकर जन सुनवाई से लेकर के, और इतनी मोटी राशि का तो ये है। और ये फाइल है अभी और हमारे पास रखे हुए हैं कि जो हमारे पास रखे हुए। अच्छा, विस्थापित हुए लोगों में कितने लोगों को पुनर्वास मिल चुका होगा? पुनर्वास विस्थापित लोगों का करीब 500 लोगों को तभी हमारी जानकारी में बाकी है जिनको भुगतान मिला है, लेकिन पुनर्वास भुगतान नहीं किया गया है। पुनर्वास भुगतान नहीं किया गया है। और करीब अभी 100 लोग ऐसे बाकी जिनका मकान डूबा है और जिनका भुगतान नहीं किया गया, और 100 एकड़ जमीन बाकी है। अब आगे क्या करेंगे अगर नहीं आपकी समस्या? ये नकल दे दे, इस जवाब दे दें तो हम सब न्यायालय में चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएंगे। वो हाई कोर्ट ने सुनेगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ जाएंगे। तो सुना आपने, ये एक परेशान किसान है और इन्होंने हिम्मत की है अपनी बात को शासन और प्रशासन तक पहुंचाने की। और ऐसे अगर एक क्षेत्र में 400-500 किसान हैं, तो हमको तो लगता है कि पूरे मध्य प्रदेश में तो कहीं लाखों की संख्या में ऐसे किसान ना हो। डूब क्षेत्र में कम से कम लाखों आदमी का भुगतान बाकी है। और ऐसी समस्याओं से प्रताड़ित हैं सभी अधिकारियों और शासन के सभी विधायकों और मंत्रियों के भी संज्ञान में है। और अब आप सब की जिम्मेदारी है कि इनकी बातों को शासन तक पहुंचाइए और इनकी समस्या का समाधान निकल के आए, क्योंकि ये पैसे भी खर्च कर चुके हैं और पैसे दे भी चुके हैं अधिकारियों को, फिर भी आज उनकी समस्याएं वहीं की वहीं बनी हुई है। मजबूर होने की वजह से हमने सोचा कि इतने दिन से परेशान है, चलो कुछ यहाँ वहां से व्यवस्था करके दे दिया जाए तो काम हो जाए, ये मांगने से अच्छा। बिल्कुल, ये इनकी मजबूरी है और अपनी मजबूरी के कारण इन्होंने उस पैसे का भुगतान किया और आज यहाँ पे खुलासा भी कर रहे हैं। और खुलासा हम भी करते रहेंगे, क्योंकि हम आपके बीच हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट लेके आते हैं और ऐसे ही खुलासा करते रहेंगे। और आप देखते रहिए हर सच की पहली दस्तक टीवी फर्स्ट।